बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2023 बरोज़ मंगल 2 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद ने वादी अबहा प्रोजेक्ट के लिए अरदारा कंपनी कायम कर दी। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने असी रीजन में वादी अबहा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए अरदारा कंपनी के कैंप का ऐलान कर दिया। खबरसार इदारे SPA के मुताबिक वादी अबहा प्रोजेक्ट मुल्की और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट के लिए पुरकशिश सियाहती फ्रंट और तमद्दुनी मरकज़ साबित होगा। वादी अबहा प्रोजेक्ट 2.5 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे पर कायम किया जाएगा। इसकी तामीरात असीर रीजन के विरसे और उसकी अजीम तारीख से अखज़ की जाएंगी। वादी जो अबहा प्रोजेक्ट है, इसका 30% से ज़्यादा हिस्सा खुले सब्ज़ाज़ारों पर मुश्तमिल होगा। 16 किलोमीटर वाटर फ्रंट्स और 17 किलोमीटर खेलों, सकाफती और समाजी सरगर्मियों के लिए मखसूस होगा। इससे ज़िंदगी का म्यार बुलंद होगा। अरदारा कंपनी मुनफरद तर्ज के 5 इलाके डेवलप करेगी। मुतअद्दिद मराहिल में काम अंजाम दिया जाएगा। पहला मरहला 3 साल में मुकम्मल होगा। उसके तहत रहाइश, होटल और तफरीही मराकज़ कायम होंगे और इसके अलावा फ्लैट्स, विलाज और शानदार होटल तामीर किए जाएंगे। कारोबारी मराकज़ होंगे, जबकि असी रीजन के तारीखी विरसे और शानदार शनाख्त से हमाहंग आला म्यार के कारोबारी जोन भी कायम किए जाएंगे। जो अरदारा कंपनी है वो कई शोबों में सऊदी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को कारोबार के मौके फराहम करेगी। होटल, आर्ट, सकाफत, खुराक, ज़राअत, रिटेल का कारोबार और एंटरटेनमेंट प्रोग्रामों में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को शरीक किया जाएगा। वादी अबहा प्रोजेक्ट 2030 तक तेल के अलावा ज़राए से होने वाली कौमी आमदनी में 19 अरब रियाल से ज़्यादा का इजाफा करेगा। इसकी बदौलत असीर रीजन के हज़ारों बशिंदों को 2030 तक जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो अरदारा प्रोजेक्ट है वो असीर रीजन की उस हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है जिसका ऐलान वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में केमोशेम के नाम से किया था। कुवैती वली अहद शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कुवैत के बयान महल में मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख सालिम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सब्बाह मौजूद थे। खबरसार इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कुवैती वली अहद को सऊदी क़यादत की जानिब से कुवैती क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम, कुवैत की पायदार तरक्की, खुशहाली और नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाई हैं। रेड सी ग्लोबल ने सऊदी अरब में सबसे बड़े ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क का आगाज़ कर दिया। पायदार नकलो हमल की जानिब एक अहम पेशरफ्त में रेड सी ग्लोबल चार्जिंग नेटवर्क जो है 150 से ज़्यादा EV जो है वो सबसे बड़े ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रॉनिक की तनसीब को मुकम्मल करते हुए एक अहम संग मील हासिल कर रहा है। सऊदी अरब में गाड़ियों की जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं उनको चार्ज करने के लिए इब्तदाई तौर पर यह चार्जिंग स्टेशन है। जो ये नेटवर्क है ये बहर हमर की मंजिल के एक मरहले पर फैला हुआ है। ये इब्तदाई बेड़े को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लूसेड और मर्सिडीज़ के जो मॉडल्स हैं वो शामिल हैं। बिग टाइम एंटरटेनमेंट रियाद सीज़न नए प्रोमो वीडियो में एक आलमी फ़ाइट और बहुत कुछ जो है वो दे रहा है। जैसा कि रियाद सीज़न के चौथे एडिशन की तवक्कुआत अरूज पर है, मुंतज़मीन ने एक दिलकश प्रमोशनल वीडियो जारी की है जिसमें मुतनव्वे मकामात और इसमें जो अहम इवेंट्स हैं उसकी नुमाइंदगी की गई है, उसकी नुमाइश की गई है, जिसमें 28 अक्टूबर को इफ्तिताही तकरीब के लिए शेड्यूल एक आलमी फ़ाइट भी शामिल है। और इसके जो है कई पहलू हैं और ये कई महीनों से इसको तैयार किया गया है और जदीद तरीन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस को जो है वो शो करते हुए उसके जितना भी जो एंटरटेनमेंट है उसको यहाँ पर ज़ाहिर किया गया है। इसका इफ्तिताह 28 अक्टूबर को रियाद में हो रहा है। दुबई में 8 महीने के दौरान 11 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट की आमद, इंडियन सबसे आगे। UAE में दुबई महकमा मईशत और सियाहत ने इस साल के शुरू के 8 माह के दौरान गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद और शोबा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से ज़्यादा शुमार जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मईशत और सियाहत दुबई ने बताया कि 2022 के इब्तदाई 8 माह के दौरान 9.12 मिलियन जो गैर मुल्की टूरिस्ट आए थे, लेकिन इस साल के इब्तदाई 8 माह में 21.7% के इजाफे के साथ उनकी तादाद 11 मिलियन तक पहुँच गई है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट अल जासिर ने सऊदी अरब के 200 शहरों और गवर्नरेट के दरमियान बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज़ कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने रियाद में 3 आलमी इत्तेहादों के ज़रिए बसों के ज़रिए इंटरसिटी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट सर्विस के आगाज़ की तकरीब का इफ्तिताह किया। 200 शहरों और गवर्नरेट्स को 76 रास्तों के ज़रिए जोड़ने के लिए जो है इलाकों पर काम करेगा, ताकि सालाना 6 मिलियन मुसाफरों को जदीद तरीन जो बसें हैं उनके ज़रिए सर्विसेज फ्राहम की जा सकें।
सऊदी महकमा ट्रैफिक मरूर ने वजाहत की है कि ओवर लोडिंग जो ट्रैफिक है गाड़ियों की, वो हिफाजत को मुतासर करने वाले अवामल में से एक है। उन्होंने इस बात की निशानदही करते हुए कहा कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है, जो कि हद से ज़्यादा, उस पर जो है अगर इजाफा किया जाए तो वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है और जिसके लिए माली जुर्माने जो है वो आयद किए जाते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में खबरदार किया कि लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट जो लोड है उसके तूलो अर्ज़ को एक जायद हद से ज़्यादा बढ़ाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। सऊदी और मसरी फ़ज़ाइया का एयर शो फ़िज़ा में रंग बिखेरती है। सऊदी पायलट की फाल्कन टीम और मसरी सिल्वर स्टार्स ने मिस्र के निज़ाम हुकूमत में मुश्तरका एयर शो किया है। खबर से जारी एसपी के मुताबिक इस मौके पर मसरी वज़ीर स्पोर्ट्स अशरफ सभी, मसरी फ़ज़ाइया के कमांडर और जो इसके अलावा और भी जो अस्करी अताशी मौजूद थे। सऊदी फाल्कन्स ने मिस्री सिल्वर स्टार के साथ एयर शो के दौरान अस्करी तैयारों से हैरान कुन करतब दिखाए। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने घरों में स्मोक डिटेक्टर रखने की अहमियत पर जोर दिया है और लोगों की हिफाजत और प्रॉपर्टी की हिफाजत में जोर दिया है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके और इनखला को तेज़ किया जा सके। जो डिटेक्टर है उसकी अहमियत इमारत में आग की मौजूदगी को जल्द से जल्द आगाह करना, धुएँ के मुकाम का पता लगाने में आसानी फ्राहम करना, आग से फौरी तौर पर लड़ने में मदद करना और ऊँची आवाज़ से जो खारिज करना जो सोने वालों को जगा देते हैं और सुनाई देने वाली आवाज़ें जारी करके आग लगने से खबरदार करना। और इसमें जो अलर्ट सिग्नल है मकीनों और इदारों में काम करने वाले के लिए वो शामिल होना चाहिए। सऊदी अरब की स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी जो कि फ़ाहद सर्विस है, गाड़ियों के दोबारा मुआयने के लिए दरख्वास्तों को शेड्यूल करने में अनकरीब नई सर्विस शुरू करने वाली है। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी के सरकारी तर्जुमान इंजीनियर वाइल अल ज़याब ने इंकशाफ किया है कि अथॉरिटी इस हफ्ते एक नई सर्विस वक़फ़ सर्विस शुरू करेगी जो गाड़ियों के दोबारा मुआयने की दरख्वास्त करने वालों को एक खसूसियत के साथ अपॉइंटमेंट हासिल करने के काबिल बनाएगी। अल ज़याब ने सबक से अपनी तकरीर में जो है वजाहत की है कि जद्दा शहर में 3 ऐसी जगह शामिल हैं जो जद्दा के जनूब और शुमाल में और गवर्नरेट के शुमाल मशरक़ में वाक़े असफ़ान सेंटर में जो है वहाँ पर जो इम्तहानी खिदमत फ़राहम करती हैं और उन्होंने कहा कि फ़ायदा उठाने वाला जो है वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट ले सकता है। और इसके अलावा जद्दा में मुतवातर मुआयना मराकज़ पर आने वालों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। उनका कहना था कि जद्दा रिजर्वेशन और 2 तरीक़े के अलावा वहाँ तारीख़ अवेलेबल नहीं है और गाड़ी एक दफ़ा फ़ेल होने के बाद दूसरी दफ़ा अपॉइंटमेंट लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। मक्का मुकरमा में 7 तलबा के हाथ और पाँव और जो मुंह के सिंड्रोम से मुतासर हुए। वजारत सेहत ने यकीन दिलाया ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मक्का मुकरमा हेल्थ क्लस्टर की तरफ से नुमाइंदगी करने वाली वजारत सेहत ने मर्द और ख़वातीन तलबा के वालिदैन को यकीन दिलाया है कि मक्का के स्कूलों में तलबा के दरमियान दर्ज किए गए जो केसेस हैं वो तशवीश का बायस नहीं है और ये बिल्कुल एक हल्का वायरल इन्फेक्शन है और इस बीमारी के फैलाव के बारे में सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि स्कूल में कोई भी टाइफाइड इन्फेक्शन का कोई ऐसा केस जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं आया है। उनका कहना है कि जो मौसमी जो है ये कुछ चंद जो केसेस हैं जो सामने आए हैं और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए दर्द कुश अद्वियात और बुखार कम करने वाली अद्वियात के साथ ये ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा में हेल्थ क्लस्टर के रुकन हिरा जनरल अस्पताल ने सेहतमंद खाने की आदत के हसूल के लिए 4 नुकात जो है फ्राहम किए हैं। अस्पताल ने वजाहत की है कि सेहतमंद खाने की आदत रखने के लिए आपको नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहिए और कुछ खानों का इस्तेमाल महदूद करना चाहिए और उनसे परहेज़ करना चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए जो है वो पानी ज़्यादा पीने को भी जो है वो उस पर भी जोर दिया है। सऊदी फाल्कन क्लब को नीलामी में $2,66,000 की बाजियाफ्त। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी फाल्कन क्लब की चौथी नीलामी में 2 परिंदे 1,46,000 रियाल में फ़रोख्त होने के बाद फ़रोख्त की रकम तकरीबन 1 मिलियन सऊदी रियाल तक पहुँच गई। ये नीलामी 1 अक्टूबर को रियाद के करीब क्लब के मलहम हेडक्वार्टर में शुरू हुई और 15 नवंबर तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा, कसीम, शाहरा और रियाद रीजन में पीर को ट्रैफिक हादसात में 5 लोग ज़ख्मी हुए। मदीना मुनव्वरा, कसीम, शाहरा पर शदीद ज़ख्मी होने वाले शख्स को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए बुरेदा सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कसीम गवर्नरेट ने बयान में कहा, सऊदी हलाल अहमर की टीमें और फ़ज़ाई एम्बुलेंस इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयाँ की। इसके अलावा रियाद रीजन में ट्रैफिक हादसे में 4 लोग ज़ख्मी हुए। सऊदी हलाल अहमर ने एक शदीद ज़ख्मी को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रिकॉर्ड वक्त में नेशनल गार्ड के किंग अब्दुल अजीज़ सिटी अस्पताल पहुंचाया, जबकि 3 दीगर ज़ख्मियों को एम्बुलेंस के ज़रिए करीबी सेहत मराकज़ में मुंतकिल कर दिया।
ادارہ انسداد کرپشن نے کہا ہے کہ کرپشن کے الزام میں 176 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ 369 کے ساتھ تفتیش جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا یہ کارروائیاں گزشتہ ماہ ربیع الاول کے دوران کی گئیں۔ ادارے نے کہا جو لوگ زیر حراست ہیں اور جن سے تفتیش جاری ہے ان میں بعض وزارت داخلہ، دفاع، صحت، انصاف، تعلیم، بلدیات اور محکمہ کسٹم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذکورہ افراد پر رشوت، منی لانڈرنگ، جعلسازی اور منصب کا ناجائز استعمال کرنے کے الزامات ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔